हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सितिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा चैप्टर जो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, पीछे से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सीखा था कि न्यू रेशो कैसे निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो के भी केसेस आए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, जो कि इस बुक में टीएस ग्रेवाल की बुक में नया क्वेश्चन ऐड ऑन हुआ है। लास्ट ईयर की जो बुक्स हैं, आपके ओल्ड सेशन की जो बुक्स हैं, उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इस जो क्वेश्चन नए ऐड ऑन हुए हैं उनको आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि उसके जो चांसेस होते हैं, न्यू जो टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं, वो आपके आने के पूरे फुल चांसेस होते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। आप क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर देखो। माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3। ये इनकी ओल्ड रेशो दी है। दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कौन आए? कृपा। कृपा ब्रॉट 60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। कृपा जो है वो 60,000 अपने साथ गुडविल लाई है, जो कि उसी का शेयर दिया हुआ है। प्रीमियम विच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माही कैपिटल अकाउंट। किससे लिया है उसने? अपना सारा का सारा माही कैपिटल को दे दिया था उसने ये गुडविल का शेयर। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4,20,000। गुडविल वैल्यूड जो होती है वो पूरी फर्म की गुडविल होती है, मतलब सारे पार्टनर्स की होती है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ माही, रजत एंड कृपा। देखो, हमें इस क्वेश्चन में माही और रजत की 4:3 क्वेश्चन में आपके देखो ओल्ड रेशो दी हुई थी 4:3। ये कौन सी रेशो थी? ओल्ड रेशो। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालनी है। तो जो चीज़ हमें निकालनी है, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है, या जो न्यू रेशो के लिए हमें न्यू शेयर निकालना होता है, न्यू शेयर जो निकलेगा वो जो पार्टनर का ओल्ड शेयर होता है उसमें से जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, मतलब अपने में से दिया है, उसको अब क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, सेक्रीफाइस शेयर। और अगर किसी ने अपने ओल्ड शेयर में उसको कुछ मिला है, गेन किया है, तो गेनिंग जो शेयर होता है उसको आप क्या कर देते हो? प्लस। ये ध्यान रखना है कि शेयर होने चाहिए। ठीक है, आपको जैसे 1/5 1/6 ऐसे निकालना पड़ता है, तो शेयर को ही ऐड और माइनस करते हैं। रेशो जैसे 4:3 है, उसको डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर। हमें अब न्यू रेशो निकालनी है माही की, रजत की और कृपा की। कृपा का हमें ये तो बोल दिया कि एडमिट हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कितने शेयर के लिए आए, तो हमें ये निकालना है। बट हमें एक हिंट दिया था कि कृपा की जो गुडविल प्रीमियम है वो लेकर आया था अपने एडमिशन के टाइम पे 60,000, उसी का शेयर था। ठीक है, तो और हमें पूरी फर्म की गुडविल वैल्यूड का मतलब क्या होता है? गुडविल वैल्यूड जब भी किसी भी चैप्टर में आए पार्टनरशिप के, गुडविल वैल्यूड का मतलब होता है टोटल फर्म की न्यू गुडविल। कौन सी गुडविल? न्यू गुडविल, जो कि सबकी गुडविल होती है। क्लियर? ये 4,20,000 किसकी है? माही की भी है, रजत की भी है और कृपा की भी है। इसमें से आपको कृपा का शेयर दे दिया 60,000, तो उसने कैसे निकाला होगा? देखो, सिंपल सी चीज है। जो कृपा का जो शेयर आया होगा, कृपा गुडविल शेयर, कृपास गुडविल शेयर कैसे आया होगा? जो पूरी फर्म की गुडविल है 4,20,000 मल्टीप्लाई जितना उसका शेयर होगा, हमें नहीं पता, हम उसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। उसने कट किया होगा तो उसका कितना निकल आया होगा? 60,000 निकल आया होगा। अब मुझे यही चीज़ निकालनी है। जब मल्टीप्लाई होता है तो इधर आके क्या हो जाता है? वो डिवाइड हो जाता है। एक्स इधर ही रहेगा, तो 60,000 डिवाइड बाई 4,20,000, तो 1 2 3 4, तो कितना आ गया? 1/7 शेयर आ गया। किसका? कृपा का शेयर। क्योंकि हमने क्या किया? कृपा गुडविल शेयर 60,000 था, तो कृपा का शेयर कैसे निकला होगा? भाई मैंने x मान लिया, तो कितना आ गया? 1/7। अब हमें ये बोला था कि कृपा ने ये जो 1/7 लिया है, आपके क्वेश्चन में देखो कि एंटायरली टेकन फ्रॉम माही, माही से लिया सारा का सारा। तो दैट मीन्स क्या हुआ? सिर्फ सेक्रीफाइस किसने किया? माही का। माही ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया पूरा का पूरा 1/7। उसने, रजत ने नहीं किया। अब हमारी न्यू रेशो निकल आएगी। न्यू रेशो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? 1/1 कर लो। सबसे पहले माही का ओल्ड शेयर क्या है? 4/7। माही ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया ना, तो सेक्रीफाइस को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसमें से 1/7 को माइनस कर दो। नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली माइनस करते हैं। 4 - 1
3/7 इसका क्या आ गया, ये न्यू शेयर आ गया। नेक्स्ट कौन है, रजत। तो ऐसे ही रजत का निकाल लेते हैं। रजत का ओल्ड शेयर क्या है, 3/7। इसने ना तो कोई सेक्रीफाइस किया और ना ही कोई गेन किया, तो एज इट इज इसका ये वाला 3/7 क्या हो जाएगा, ये इसका न्यू शेयर हो जाएगा। थर्ड कौन आया, कृपा। कृपा ने क्या किया, कृपा का तो हमने निकाला ये 1/7, ये जो 1/7 निकाला था इसको मिल गया, इसका ओल्ड तो है नहीं क्योंकि तो नया पार्टनर है 0, तो इसने क्या किया, गेन किया। कितना गेन किया, गेनिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 1/7, तो 0 में 1/7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/7 न्यू शेयर आ जाएगा। ये भी न्यू, ये भी न्यू। जब हमें तीनों की न्यू रेशो निकालनी है तो तीनों का डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तीनों के नीचे वाले नंबर सेम है तो ऊपर ऊपर वाले लिख दो, तो क्या आ जाएगा 3, 3, 1। ये हमें न्यू रेशो निकालनी थी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखो। राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3. Jahir joins and new ratio among Rakesh, Suresh and Jahir is 7:4:3. Find out the sacrificing ratio. देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 में ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो और तीनों पार्टनर्स जो न्यू पार्टनर्स भी एडमिट हो गया, तीनों की हमें न्यू रेशो भी दी थी। हमें सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालनी है। सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला होता है जो हम निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब 1/1 करके हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले राकेश का निकालेंगे। राकेश का ओल्ड क्या है, ये ओल्ड रेशो थी 4/7। उसमें से न्यू क्या है, इसका टोटल कर लेते हैं हम, 7 + 4 11 + 3 14। ठीक है। अब देखो हम ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसका 14 है और इसका क्या है 7 है, तो नीचे के डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आप इसको 7 की टेबल पे 14 जाता है तो इसको 14 बना लो। 7 × 14, जो नीचे नंबर मल्टीप्लाई होता है वही सेम ऊपर होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे दोनों का क्या हो गया, 14 हो गया। 4 × 8 - 7, तो ये क्या आ गया, इसका सेक्रीफाइजिंग शेयर आया 1/14। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सुरेश का निकाल लेंगे। सुरेश का ओल्ड शेयर क्या है, 3/7, मतलब ओल्ड रेशो दी हुई थी, ओल्ड शेयर। न्यू रेशो क्या है, 4/14। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 14 बना लेंगे। इसका 14 है तो इसको भी ऐसे 14 बना लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 14। 3 × 6 - 4 2/14। अब ऐसे ही जहीर का क्या है, ओल्ड रेशो तो क्या है 0 था क्योंकि वो तो नया पार्टनर आया था। ये तो इसका क्या आ गया, जहीर का हमारे पास न्यू शेयर था, सिर्फ क्या हो गया 3/14। तो लेकिन हम जब हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालते हैं वो किसकी निकलेगी, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स की। सेक्रीफाइजिंग किसकी रेशो निकलेगी, ओल्ड पार्टनर्स की, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करते हैं। न्यू पार्टनर तो हमेशा गेन करेगा। तो हम दो पार्टनर्स की ऐसे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे, तो 1/14 और 2/14, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1:2। ये राकेश की हो गई और ये कौन था, सुरेश। 1:2 के आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो है वो भी 11 के जैसा ही, स्क्रीन पर देखो। Kareem and Rahman are partners sharing profit in the ratio 3:2. That is the old ratio. Neville is admitted as a partner. New profit sharing ratio among Kareem, Rahman and Neville is 4:3:2. Find the sacrificing ratio. अब हमें इस क्वेश्चन में भी 12 में क्या किया, ओल्ड रेशो भी दी है और न्यू रेशो भी दी है। 3:2 क्या है, करीम और रहमान की ओल्ड रेशो, और 4:3:2 ये क्या है, इन तीनों की न्यू रेशो। हमें इसमें भी क्या निकालना है, सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालनी है। सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे, आप अपने क्वेश्चन अपने जो नोटबुक में करोगे आपको पूरा लिखना है, पूरी स्पेलिंग लिखनी है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सबसे पहले हम करीम के निकालेंगे। देखो करीम की ओल्ड क्या है, 3/5, और न्यू क्या है, टोटल कर लेते हैं 4 + 3 7 + 2 9। नीचे रेशो का क्या होता है, टोटल होता है। अब देखो ये 5 है और ये
9 है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। ना तो 5 की टेबल पे 9 आता है और ना ही 9 की टेबल पे 5 आता है। तो जब ऐसे सिंपल नंबर होते तो आप एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। इसको 5 को क्या करेंगे, हम इसको इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 5 × 9 हो जाएगा और ये 9 × 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वही ऊपर होता है, इधर 9 किया इधर 5 किया, तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 5 9 दा 45 या 9 5 दा 45। अब 3 9 दा 27, 4 5 दा 20, तो ये क्या आ गया 7/45। अब नेक्स्ट कौन है, रहमान। रहमान का क्या हो जाएगा, निकालेंगे। रहमान का ओल्ड शेयर क्या है 2/5 और न्यू क्या है 3/9। इसका भी अब सेम हम क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से, इधर 9 और इधर 5, जो नीचे होता है वही ऊपर होता है। तो इधर क्या आ जाएगा 45, 2 9 दा 18, 3 5 दा 15, तो क्या आ गया 3/45। हमें क्या निकालनी थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग जो रेशो होती है ऑलवेज किसकी निकलती है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की। नए पार्टनर का उसमें कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि उसको तो मिलता है शेयर। तो क्या आ गई, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, हमने सेक्रीफाइसिंग निकाली, दोनों का डिनोमिनेटर नीचे का सेम है, तो जो ऊपर वाले नंबर होंगे वही इनकी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, स्क्रीन पर देखो। A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। ये इनकी ओल्ड रेशियो दी है। D इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। D नया पार्टनर है 1/3 शेयर के लिए। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ना, एक टाइप का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में अगर आ जाता है तो। हमें क्या बोला है कि ए बी सी की ओल्ड रेशियो दी हुई थी और सी आया 1/3 शेयर के लिए, और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बतानी। जब भी क्वेश्चन में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो कि जो ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं या नया पार्टनर जो है कैसे उनसे ले रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशो होती है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। जो ओल्ड रेशो होगी, जो ओल्ड रेशो होगी वो ही हमारी क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। कब, जब तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पुराने पार्टनर्स ने कैसे सेक्रीफाइस किया या नए पार्टनर्स ने कैसे गेन किया है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ओल्ड रेशो शेयर दिया था, तो हमारी अगर एमसीक्यू में ऑप्शन आता है तो जो ओल्ड रेशो होगी ना, जैसे एबीसी की 4:3:2 है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की ही सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलती है, तो वही की वही क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग। ये तो हो गया एकदम शॉर्ट ट्रिक की, जो ओल्ड रेशो वही सेक्रीफाइसिंग है। लेकिन आपको निकालना कैसे है, आपको ओल्ड रेशो दिया है, या तो पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करो, फिर ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर दोगे, सेक्रीफाइसिंग है। मैं आपको वो भी निकाल के दिखा देती हूँ। अब देखो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें कैसे सेक्रीफाइस किया या उसका जो नया शेयर है वो कैसे आया। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट टोटल फर्म न्यू शेयर। टोटल का जो फर्म का जो न्यू शेयर होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो डी का तो हमें पता है, डी का न्यू शेयर हमें पता है, क्योंकि ये जो 1 होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का जो फ्रैक्शन होगा, शेयर होगा, वो उसके किसके इक्वल होगा, 1 के। डी का हमें पता है 1/3, तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास बच जाएगा। रिमेनिंग शेयर क्या होगा, 1 - 1/3। तो इसमें से इसको ऐसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। ये जो 2/3 होगा, जो इनकी ओल्ड रेशो होगी, इसी में क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसकी क्या हो जाएगी, न्यू रेशो आ जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ए का न्यू शेयर, इसको जो 2/3 है ना, 2/3 को इनकी जो ओल्ड रेशो है किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्ड रेशो में, तो 4/9। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 4 दा 8, 3 9 दा 20। ये इसका क्या आ गया, न्यू शेयर आ गया। ठीक है, ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी का न्यू शेयर क्या होगा, वही सेम 2/3, तीनों को रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड रेशो से, तो इसका क्या आ जाएगा, 6/27। ऐसे ही सी का आ जाएगा 2/3 इंटू 2/9, क्योंकि इसका क्या है 2/9 है। इसका क्या आ जाएगा 4/27। तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, तो जो हमारी न्यू रेशो आ गई, न्यू रेशो क्या आ गई, 8 6 और 4। इसको आप काट भी सकते हो 2 से, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6,
2 4 द 8, 4 3 2, बट लेकिन आपको न्यू रेशो क्या होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। ये ए बी सी, हमारे पास डी भी होना चाहिए। डी का शेयर क्या था 1/3, हमें डी को भी कराना है। डी का क्या है, देखो मैं इसमें कर देती हूँ, डी का क्या है 1/3, लेकिन डी तो ऑल पार्टनर्स को ऑल रेशो में हमने रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई किया, नए का तो नया ही दिया हुआ है 1/3। इन सबका डिनोमिनेटर 27 था, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा 27 बनाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 9/27। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ए बी सी और डी चारों के डिनोमिनेटर सेम हो गए 27 27। ए का क्या आ गया 8 आ गया, इसका क्या आ गया 6 आ गया, और इसका 4 और डी का 9। अब चारों नंबर 2 से नहीं कट हो पाएंगे, तो हमारी रेशो क्या रहेगी, ये 8:6:4:9। ये हमारी क्या आ गई न्यू रेशो आ गई। एक तो ये था ट्रिक, ठीक है। हमने ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है, न्यू रेशो हमने निकाल ली, हमें क्या निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू। तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब 1 by 1 करेंगे, ए बी और सी। सेक्रीफाइसिंग रेशो किसकी निकलेगी, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की निकलेगी, नए पार्टनर का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ओल्ड, ए की ओल्ड क्या है देखो 4/9, 4/9, और न्यू क्या आई थी हमारी, ये वाला ले लो सीधा 8/27। अब देखो, अब ये ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता है, ये 27 है, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा 27 बनाना पड़ेगा। तो 12 - 8 अपॉन में 27, तो क्या आ गई 4/27। ऐसे ही बी का निकालेंगे, 3/9 ओल्ड है और नया क्या है इसका 6/27। इसको 6/27, ये फिर 27 बनाना पड़ेगा इसको, 3 और 3, तो क्या आ जाएगा 9 - 6 अपॉन में 27, तो क्या आ गया 3/27। अब ऐसे ही सी का ओल्ड क्या है 2/9 और नया क्या आया था इसका 4/27, तो यहाँ पर 4/27, इसको भी हमें 27 बनाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 6 - 4 2/27। ये निकल आया। नए पार्टनर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर तो सेक्रीफाइस नहीं करता, वो गेन करता है। तीनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए 4/27, 3/27, 2/27। तो सेक्रीफाइसिंग जो रेशो आ गई 4, 3 और 2। देखो वही सेम जो ओल्ड रेशो थी वही हमारी सेक्रीफाइसिंग आ गई। क्यों, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने आपको ये भी निकाल के दिखा दिया। अगर आपका एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्टली जो ओल्ड रेशो होगी वही सेक्रीफाइस होगी। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है इस वाले लेक्चर में। अगर आपको पीछे से किसी भी क्वेश्चन में, आपको किसी एग्जाम्पल में अगर कोई डाउट आता है, किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, या किसी वैसे भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर या कोई आपके पास वर्कशीट गिवन होती है, स्कूल से मिलती है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको सॉल्व करके आपको सोल्यूशन दे दूँगी।